बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके इस बड़े सुंदर गांव में पहली बार मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग की पावन घड़ी में हमारे जीवन के किस बहुत बड़े उद्देश्य को, किस बहुत बड़े अर्थ को एक संत, एक महात्मा धर्म के रास्ते से हमें समझाना चाहता है, ये बात थोड़ा सा मंथन करने से हम अपने जीवन में थोड़ा सा समय गुजारेंगे। हमारे और आपके जीवन में हमारा जो भी बाहरी सांसारिक जीवन है, चाहे हम गृहस्थ में हो, चाहे जिम्मेदारियों में हो, परिवार में हो, इस सारे जीवन में एक ऐसी चीज है जिसे हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चाहे हम अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, ये जीवन निरंतर चल रहा है। आपको कई बार अपने जीवन को पीछे पलटकर जब आप देखेंगे तो एहसास होगा कि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और ये समय धीरे धीरे भागते भागते हमें एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जहां हमारे संसार के जितने भी जतन हमने बहुत जरूरी माने होंगे, 24 घंटे जिन कामों को हम बहुत जरूरी मानकर व्यस्त रहे होंगे, वो सारी संसार की बड़ी बड़ी जरूरी चीजें हमारे हाथ से उस क्षण निकल जाएंगी। हमारे जीवन का महत्व तब तक है जब तक हम जीवित हैं। जीवन जब तक है तभी तक हमारी कोई कीमत है। मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के समय के बाद जीवन की कोई कीमत नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, जिस सारा जीवन इंसान अपने नाम के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संसार में मुझे बहुत लोग याद करें, इस चीज के लिए आदमी सारा जीवन 24 घंटे भागता है। अगर हमें यह एहसास हो जाए, जैसे ही प्राण शरीर से निकलेंगे वैसे ही लोग हमारे उस शरीर को भी उस नाम से पुकारना बंद कर देंगे। कभी आपने देखा है, शरीर से प्राण निकले, शरीर अभी शमशान तक भी नहीं पहुंचा है, जिसे हम सारा जीवन बड़े प्रेम से नाम से पुकारते रहे हों कि ये मेरा भाई है, बंधु है, ये नाम था, वो नाम था। जैसे ही शरीर से वो प्राण शक्ति निकली, उस शरीर को हम फिर नाम से नहीं पुकारते, उसको हम शरीर कहते हैं कि ये तो बेजान चीज है, इसमें वो नहीं रहा जिसके लिए हम सारा जीवन जुड़े थे। अगर हमें इस चीज का एहसास हो जाए कि जीवन का मोल सिर्फ जीवन रहने तक है, तो हमें यह प्रश्न पूछना पड़ेगा, आखिर हम अपने जीवन में जो हर एक चीज के पीछे इतनी चिंता करते हैं, वो चीज क्या है जिससे हमारा ये जीवन, अगर ये निकल भी जाए तो हमें इस संसार को छोड़ने का गम ना हो, इस संसार की चिंता ना हो। ये भाव चेतावनी के रूप में संतों महापुरुषों ने जुगों जुगों से समझाने की कोशिश करी है। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले इस बात को समझाया है। उन्होंने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संसार में हम जब जन्मे तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, पर जब हम जाएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप देखें वो आपके जाने की खुशी मनाए कि जिसने शरीर दिया था उसी को लौटा दिया, जो करने आए थे वो किया होगा, इसलिए हमें खुशी है कि आए संसार में खुशी खुशी अपना काम पूरा किया और चले गए। पर ये काम दुनिया के आसक्त, दुनिया में फंसे हुए, बंधन में जुड़े हुए लोगों ने आज तक नहीं किया। हम भी नहीं कर पाएंगे। हम भी संसार से उलझे हुए हैं। जमीन का टुकड़ा मिला तो उसमें उलझ गए, कपड़े लत्ते मिले, पैसा धन आ गया,
मान पदवी मिल गई, 10 लोग हमें बड़े सम्मान से बोलने लगे, तो आश्चर्य की बात यह है, चाहे हम कितने ही संतों महापुरुषों की चेतावनियां सुने, पर जब भी हमसे कोई भी एक चीज छीनी जाएगी जो हमारी नहीं है या जिस पर हमने बहुत ज्यादा दांव लगाया है, तो हमें पीड़ा होगी। अगर आपके घर से कोई 2 रुपया ले जाए और लौटावे नहीं, सामान ले जावे और लौटावे नहीं, बर्तन ले जाए वापस ना करे, कोई आपको शादी न्योते में बुलावे, आपको आपके अनुरूप न पूजे, आपकी सेवा ना करे, छोटी छोटी चीजें, अगर हमसे लगे कि हमारी चीज ले ली गई और वो वापस नहीं मिलेगी, तो बड़ी पीड़ा होती है। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन का ये स्वरूप अगर हमें समझ में आ जाए, जो जीवन बस कुछ ही समय के लिए था, उस जीवन में जो कमाने के लिए हमने चिंतन मनन करना था, मंथन करना था, सोचना था कि वो क्या होगा जिसको पाने के बाद हमें दुख नहीं होगा, संसार छोड़ने का गम नहीं होगा, वो चीज मंथन किए बगैर हम संसार में दौड़ लगा रहे हैं और समय को भूल गए हैं। समय की कीमत का हम बोध नहीं कर रहे। हमें लगता है बहुत समय है, समय ही समय है, इतना समय है कि हम अपने जीवन में जब चाहेंगे तब कुछ कर लेंगे। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक आदमी था, वो दिल्ली से बंबई जाने के लिए ट्रेन में उसने टिकट कराया, 8 बजे की ट्रेन थी, 5 मिनट देर से पहुंचा। तो स्वामी जी कई बार बड़े प्रेम से पूछा करते थे, 5 मिनट देर से पहुंचा, ट्रेन निकल गई, तो बताओ जरा कितनी देर हुआ, कितनी लेट हुआ वो आदमी। अब किसी ने जवाब दिया 5 मिनट लेट हुआ। तो स्वामी जी कहने लगे, नहीं भाई, 24 घंटे लेट हुआ, क्योंकि अगली ट्रेन तो अगले दिन ही आएगी ना, अगली ट्रेन अगले दिन 8 बजे आएगी। अब एक पूरा दिन उसे इंतजार करना है। अब फर्ज करो कि वो किसी ऐसे काम के लिए जा रहा था जो काम अलग अलग चीजों से जुड़े थे। मान लिया छुट्टी मनाने जा रहा था, तो एक 24 घंटे के बाद 24 घंटे देरी हुई। मान लीजिए किसी की शादी में जा रहा था, तब तो पूरे ही जीवन लेट हो गया, दोबारा तो शादी में नहीं जा पाएगा। मान लीजिए किसी की आखिरी अंतिम यात्रा में जा रहा था, तब तो वो हमेशा के लिए लेट हो गया, अब तो वहां पहुंचेगा ही नहीं। आपको अगर समय का एहसास हो कि आपका समय उस तरीके से नहीं नापा जाता जिस तरीके से आप सोचते हैं, आपका समय आपके द्वारा किए गए बहुत सारे अद्भुत कामों से नापा जाता है जो आप कर सकते थे और आप नहीं कर पाए। आप उस चीज को अभी कर सकते थे और आपके हाथ से मौका चूक गया। आपके पास अभी अवसर था, चेतावनी तो अभी लगी ना, जब किसी संत की वाणी पढ़ी गई तो अभी आग लगी कि हां ये बात सच कही गई, और आपने वो मौका चूक गए। अब आप इंतजार करोगे अगले सत्संग का, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद फिर कोई शब्द पड़ेगा, मन में फिर एहसास होगा और हमें लगेगा कि हाँ, जीवन में कुछ और करना चाहिए था। महाराज जी बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। जब लोग अंतिम यात्रा में शमशान तक जाते हैं, जब शमशान में अंतिम संस्कार पूरा करते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है जीवन बहुत कम है, छोटा सा है, क्षणभंगुर है, कभी भी हाथ से निकल जाएगा। उस वक्त उन्हें एहसास होता है समय बहुत क्षणिक है, बहुत नाजुक है, हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर उस समय का उसी वक्त उन्होंने कुछ उपयोग नहीं किया, तो उन्हें दोबारा से किसी के मरने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोबारा उस जगह नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हें फिर से कैसे याद आएगा कि तुम्हारा जीवन किसी और चीज के लिए मिला था। जब संत आते हैं, महात्मा आते हैं, वो हमें बस जीवन में इसी चीज का एहसास दिलाना चाहते हैं। जीवन तुम्हारा बहुत अद्भुत है, अद्भुत, बहुत सारी परमात्मा की दया मेहर के लिए तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष रूप से तुम्हें मिला है। पर इस जीवन में तुम तभी कुछ कमा पाओगे जब इस जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लोगे, जब इस जीवन को जीने के लिए तुम किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करोगे। हुजूर बड़ा सुंदर एक बात कहा करते थे, 2 गाड़ियां होती हैं, एक भाग्य की गाड़ी, दूसरी मेहनत की गाड़ी।
भाग्य से अगर कोई चीज नहीं मिली तो आपके पास दूसरा विकल्प है, आप मेहनत की गाड़ी में बैठो। हो सकता है सफर लंबा हो सकता है रास्ते में ज्यादा हिचकोले आए, हो सकता है 2 की जगह 4 घंटे लगे, पर आप अपनी मंजिल से पहुंच जाओगे। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें भाग्य से कुछ नहीं मिला, और फिर भी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य से हमें कुछ नहीं मिला, हम बड़े अभागे हैं, जीवन में हम जो पाना चाहते थे वो हमें नहीं मिला, और फिर भी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि फिर तो आगे शायद भाग्य जगेगा ही, किसी दिन तो जागेगा। उस भरोसे वो मेहनत की गाड़ी में नहीं बैठना चाहते। संत हमें जीवन में सिर्फ इतना समझाना चाहता है, भाग्य तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, पर भाग्य के साथ साथ मेहनत को कभी तुम अपने जीवन में अपने हाथ से मत जाने देना। भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेहनत तुम्हारे हाथ में है। भाग्य उस प्रभु की कृपा है। परमात्मा ने तुम्हारे प्रारब्ध में किसी निश्चित समय कुछ देना लिखा होगा, पर उसके बाद तुम्हें इंतजार ही करना है कि कब वो समय तुम्हारे जीवन में आ जाए। पर मेहनत वो गाड़ी है जो हर दिन, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम अगर चेतावनी से जाग गए और तुम्हें समझ में आ गया कि जीवन में दुनिया की धन दौलत रुपया पैसा का जाएंगे तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जात जंजीर, जाना तो सबको ही है। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, संत भी जाएगा। दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहा। आप अगर इतिहास उठाकर देखिए, राजा महाराजा चले गए, सेठ साहूकार चले गए, संत औलिया चले रहे, जिन्होंने भगवान रूप में अवतरण लिया वो भी संसार से एक समय के बाद चले गए। भगवान राम को हम याद करते हैं, उन्हें भी जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके समय अतीत जो भी लोग थे उन्होंने इससे लाभ उठाया, पर जब भगवान का जाने का समय आया उसके बाद लोग उन्हें याद ही करते रह गए, उनकी बातें ही याद करते रह गए। बातों के सबने अलग मतलब निकाले, पर जो राम कहना चाहते थे वो किसी को नहीं याद आया। जब भगवान कृष्ण आए, जो समय से उनके समय में लाभ ले गया उसी को लाभ मिला। उनके समय के बाद आने के बाद किसी को नहीं समझ में आया कृष्ण क्या कहना चाहते थे। हुजूर कहा करते थे राजा भी चले जाएंगे और गरीब, दुनिया के हर एक महंत, हर एक अलग अलग धर्म संप्रदाय, अलग अलग जाति धर्म नाम रुतबे से जुड़े हुए लोग चले जाएंगे। इसलिए संत हमें एक चीज समझाना चाहता है, आपको अगर जीवन में यह समझ में आ गया कि वो कौन सी चीज है जो मैं अपने साथ ले जा सकता हूं, तो उसके लिए तुम किसी रास्ते के अधीन मत रहना। यह मत सोचना यही तरीका ठीक है, यह मत सोचना वही तरीका ठीक है, यह मत सोचना ये धर्म ठीक है वो धर्म ठीक है, यह मत सोचना ये गुरु ठीक है वो गुरु ठीक है। क्योंकि अगर समय रहते तुमने सीखने का पूरा प्रयोजन बनाया तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। एक अध्यापक था, उसके जीवन की घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बार गुरुजी से एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी आप तो गुरु बन गए, पर आपका सबसे पहला गुरु कौन था? आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमें सिखाते हैं। तो जब ये बात कही तो गुरुजी कहने लगे, वैसे तो मेरे बहुत गुरु हुए। उन्होंने पूछा फिर भी बताइए। तो गुरुजी कहने लगे कि मैं एक बार एक नदी के किनारे बैठा था, बड़ा उदास कि जीवन में क्या होगा मेरा, पता नहीं कहां जाना है कहां नहीं जाना। मैंने देखा एक कुत्ता आया और पानी देख करके उसने देखा बहाव बड़ा तेज है, पर जाना उधर ही है। पीछे से बहुत सारे बंदर आ गए उसको दौड़ाते हुए। अब कुत्ते के सामने एक ही विकल्प था, या तो मर जाए बंदरों के हाथों या फिर वो तेज बहाव में कूद जाए। अब दोनों तरफ मौत थी, इधर भी मौत थी उधर भी मौत थी, पर शायद उसे समझ में आया कि पानी से अगर बच गया तो जीवन बच सकता है, बंदरों से बचना बड़ा मुश्किल है। उसने बड़ी हिम्मत की, वो सामने तेज बहाव, बार बार उसमें हाथ पैर लगाता कि कूदूं नहीं कूदूं। पीछे बंदर तेजी से उसे दौड़ा रहे थे। आखिर में उसने हिम्मत करी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो कूद जाना ही बेहतर है। वो कूद गया, कहने लगा वो मेरा पहला गुरु था, उसके बाद तो गुरुओं की कोई कमी नहीं रही। जहां जहां देखूं कोई ना कोई सिखाने वाला आया, कोई गरीब आया कोई अमीर आया, कोई धनी आया कोई जाट आया,
कोई ब्राह्मण आया, कोई शूद्र आया, जिसने भी मुझे सिखाया मैंने सबसे सीखा। गुरु आपको किसी भी रूप में सिखा सकता है, संत आपको किसी भी रूप में सिखा सकता है। वो ईश्वर जब आपको अपने साथ जुड़ना चाहता है तो आपको तरह तरह संसार में अलग अलग जगह बहुत से ऐसे रास्ते देता है, ऐसी चेतावनियां देता है, कई बार अंदर से ऐसी अनुभूतियां देता है कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप जब उनकी नहीं सुनते और जब आप अपनी भाग दौड़ से प्रेरित होकर के कि हमारा तो काम पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, यही तो है हमारा काम, इसके पीछे दौड़ते चले जाते और भगवान की प्रेरणाएं आप नहीं सुनते, तो आपके बहुत सारे गुरु आपके हाथ से निकल जाते हैं। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे सिखाने वाले जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, जीवन को धनी बनाना चाहते हैं, जीवन को बहुत महान बनाना चाहते हैं, वो अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो जो कहा करते थे सबसे पहली चीज, चेतावनी का सबसे पहला स्वरूप है कि समय का सम्मान करना है। अगर तुम्हारे हाथ से समय निकल गया, अगर तुमने अपना ये समय गुजार दिया तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो कहते हैं समय बहुत है, पर आप सच मानिए समय के भागते देर नहीं लगती। आपको जो अभी चेतना भी है इस क्षण कि मेरे जीवन में मुझे सोचना है, विचारना है, मुझे मेरे जीवन में वो सत्य कैसे मिलेगा जिसके बाद मुझे दुनिया की किसी चीज का अफसोस ना हो, कोई भी चीज मुझसे ले ली जाए मुझे चिंता ना हो। तो वो सत्य, वो मंथन आपको स्वयं करना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, स्वामी विवेकानंद जी हुए, उनसे जब पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो वो कहने लगे सबसे बड़ा चमत्कार है कि जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उस दिन ईश्वर रास्ता दिखाने आ जाएगा। तुम जब तैयार हो जाओगे, कहा गुरु अपीयर्स व्हेन चेला इज रेडी, जब एक शिष्य, हम शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, जब प्यासा पानी पीने के लिए तैयार है, जब कोई आदमी रास्ते में सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार है, तब उसको रास्ता बताने का कोई फायदा है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जिस दिन तुम खुद अपने लिए मंथन करोगे, खुद सोचोगे मेरे जीवन का क्या सत्य, क्या असली चीज है मेरी, जब तुम खुद इस चीज पर मंथन करके एक तरफ चलने का मन बना लोगे, तो तुम देखोगे वो ईश्वर अचानक कोई ना कोई माध्यम बनकर सामने आ जाएगा, किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा। अब मैं आपको आंखों देखा उदाहरण बताता हूं। बरेली के पास बदायूं एक जगह है। जब मैं यहां से कुछ समय पहले 10 वर्ष के लिए बाहर गया तो उस बीच में घटना घटी। एक भाई आए सत्संगी, उन्होंने मुझे बात बताई, कहने लगे भैया जी मैं सोचता हूं जब स्वामी जी चले गए, जब आप भी नहीं थे बीच में, तो मेरे मन में था कि मुझे अगर आज परमात्मा कहीं से कुछ रास्ता दिखाना चाहेगा तो कैसे पता चलेगा। गुरु तो शरीर रूप में सामने नहीं है, एक रूप तो शारीरिक रूप में चला गया, दूसरा आप हमसे थोड़ा सा दूर चले गए। 10 वर्ष में ऐसे ऐसे संकट आए, मैंने सोचा अगर मुझे कष्ट आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सही रास्ता क्या है। तो उसने मुझे अपनी जीवन की एक आप बीती घटना सुनाई जो मैं आपके सामने रखता हूं। कहने लगा मुझे धीरे धीरे चर्म रोग हो गया, शरीर पर सफेद चकत्ते पड़ गए। अब वो इतने घने हो गए, इतने बड़े हो गए कि जिसके घर जाओ तो लोग बड़ा संकोच करते थे पास बिठाते हुए कि ये तो बड़ा भीषण रोग है, कहीं ऐसा ना हो इसके पास बैठे तो हमें भी लग जाए। तो रिश्तेदारों ने थोड़ा सा दूरी बनानी शुरू कर दी, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। कभी भूले बिसरे चले जाएं तो लोगों की आंखों में अपने लिए थोड़ी घृणा दिखाई देती थी, अपने ही प्रेमियों में अचानक बड़ा तिरस्कार दिखाई देता था कि ये क्यों आ गया यहां पर, इसको पास न बैठना पड़े, ये रात को ना रुक जाए, इसको कैसे विदा करें। तो धीरे धीरे उस तिरस्कार से गांव, कस्बे, परिवार, लोगों में, प्रियजनों में तिरस्कार देख करके कहने लगा मन में बड़ी उचाट भावना आ गई, कोई ना ही पास बिठाने को राजी था। अब कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ काम ना करे। वो भाई कहने लगा मैंने मन बना लिया, ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, मरना बेहतर है, मर जाएंगे कम से कम, रोज रोज की ये अपमान भरी जिंदगी से तो बचत होगी, किसी के साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा जीवन क्या फायदा। अब बहुत दुखी, बहुत परेशान होकर के कहने लगा मैंने मन बना लिया, कैसे मैं करूं। तो मैं एक जगह गया, किसी ने कहा अगर ऐसा जहर खाओ
जिससे एक क्षण में मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा आसानी से काम हो सकता है। अब मन में विचार आया, पीड़ा बहुत होगी, इसको अगर किसी चीज में मिला करके खाया जाए तो जो है फायदा हो सकता है। अब उसने कहीं से जहर भी खरीद लिया, कहीं गया, सोचने लगा कि इसको कैसे खाना है, सारे तरीके भी ढूंढ लिए। एक मिठाई वाले की दुकान पर गया, मिठाई भी बंधवाने लगा कि इसके अंदर मिलाकर खाऊंगा तो पीड़ा कम होगी, कष्ट कम होगा। सब सोच करके बैठ गया। जब निकलने लगा तो देखा एक महात्मा जी आए। महात्मा जी कहने लगे, आज अकेले ही मिठाई खाओगे? अब ये सोच करके उसके मन में विचार आया, महात्मा जी कह रहे हैं अगर मना किया तो जाते जाते भी एक गलत काम हो जाएगा। महात्मा जी को थोड़ी मिठाई खिलाई, महात्मा जी बैठ गए, थोड़ी सांत्वना दिखाई, कहने लगे क्या हुआ, क्या दुखी हो? अब बीच वीराने में कोई जानकार नहीं, कोई बैठने को राजी नहीं। महात्मा जी सांत्वना दिखा रहे थे। महात्मा जी से उसने अपना दर्द कहा, मुझे ये चकत्ते हो गए, कोई इलाज नहीं है। महात्मा जी कहने लगे, अरे इसका तो बड़ा अच्छा इलाज मैं जानता हूं। अब उसे साथ ले गए ऐसी जगह जहां देसी दवाई कराई, उसने बड़ा नियम से करी और 5-6 महीने में धीरे धीरे बड़ा फायदा हो गया। चेहरा साफ हो गया, वो जो है दाग गायब हो गए, परिवार वाले फिर से प्रेम से मिलने लगे। जब उसके अंदर फिर से जीवन जीने की भावना आई तो सत्संग से जुड़ गया फिर से। जब मुझसे मिलने आया तो कहने लगा, मुझे घटना सुनाते हुए, भैया जी मुझे ये बताओ वो महात्मा कौन था? न उससे पहले कभी दिखा था, न उसके बाद कभी दिखा। मैंने कहा तुम ही बताओ कौन था। कहने लगा, मैं तो सोचता हूं वो स्वामी जी ही रहे मेरे। स्वामी जी ही आए उसका भाव बन करके, जीवन अच्छा है, क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों मृत्यु की गोद में जाना चाहते हो, पहले वो काम करो जो करने आए थे। स्वामी जी ही कहीं से आए मेरा दवा इलाज करने के लिए, नहीं तो मैं तो मरने के लिए तैयार बैठा था। जब उसने बात कही तो उसकी आंखों में चमक थी और वो कहता था, मुझे ये विश्वास हो गया, जहां दुनिया में हम सोचते हैं कोई साथ नहीं दे सकता, अगर तुम्हारा ईश्वर से लौ लगी है, तुम अगर सबसे अलग हो तो भी वो प्रभु तुम्हारी उस वक्त भी संभाल करता है। तो हमें ये बात समझनी है कि हम किस तरफ जीवन जुड़ करके गुजारेंगे, हम कहां जुड़ेंगे। तो अगर हमारे जीवन में ईश्वर से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत बन जाए और हम उसके लिए हर दिन ऐसे गुजारें जैसे आज हम दुनिया की किसी भी चीज के लिए गुजारते हैं। आपके गृहस्थ में जो सबसे जरूरी चीज होगी उसका ध्यान करना। अगर आपको लगे बच्चों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, गृहस्थी का ध्यान रखना, रोटी का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, समय पर रोटी बन जाए, ऐसी तमाम चीजें जो बहुत 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 जरूरी हो, उससे भी ज्यादा जरूरी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारे अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम्हारे अपने इष्ट से जुड़ना तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए और तुम उसके लिए मंथन करो, मुझे कैसे मिलेगा। मैं सत्संग में तो कभी कभी जाता हूं, सत्संग तो महीनों में मिलता है और वहां जो बोला जाता है वो भी मिनट 10 मिनट ही मेरे ध्यान में रहता है। मैं कैसे अपने इष्ट से जुड़ूंगा? जब आप मंथन ऐसे करके उसकी याद बनाओगे, हुजूर कहा करते थे, तब गुरु तुम्हारे लिए निजी रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, भक्ति उसे नहीं कहते कि आप किसी जगह जुड़ गए, भक्ति उसे नहीं कहते कि आपको किसी संत महात्मा के धर्म संप्रदाय में अपना नाम लिखा दिया कि हम स्वामी जी वाले हो गए, हम किसी और महात्मा वाले हो गए। भक्ति तब शुरू होती है जब आप मन ऐसा निर्मल हो जाए कि आपका प्रभु आपके अंग संग रहने लग जाए। इसलिए कबीर साहब सिर्फ एक चीज को भक्ति माना करते थे। तुम किसी के पास भी बैठ सकते हो, दुनिया का कोई भी गुरु, दुनिया का कोई भी महात्मा, दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई फकीर, सब पूज्य हैं। तुम किसी के यहां बैठकर सत्संग सुन सकते हो, पर तुम्हारा काम कब बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन अगर निर्मल नहीं है, मन अगर साफ नहीं है, मन में अगर दुनिया बसी हुई है, तो वो ईश्वर, वो प्रभु, वो गुरु शक्ति तुम्हारे निज रूप में तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगी। फिर तो तुम्हें ही दौड़ लगानी पड़ेगी। तुम कहोगे कि अगला महीना, उसका अगला महीना, कब सत्संग मिले, कहां सत्संग मिले, महीनों में मिले, सालों में मिले। पर अगर तुम्हारे अंदर चिंतन मनन हो गया और तुमने अपने जीवन को समय की उपयोगिता के साथ जोड़ लिया कि मेरा समय बड़ा कीमती है, मैं अपने समय का सही रूप में इस्तेमाल कर लूं,
क्योंकि हुजूर कहा करते थे इस बात के भ्रम में मत रहना कि दुनिया की कोई भी चीज काम आएगी। कहा लंकाशी कोटी समुद्र से खाई, तिस रावण की खबर न पाई। 1 लख पूग 1.25 लख नाती, तिस रावण की खबर न पाती। अगर आप रावण को देखिए, वो दुनिया का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था, महादेव का, भगवान शिव का परम भक्त था। आज उसके बनाए मंत्र आज भी लोग उनके भगवान शिव की आराधना में आज भी उनका अनुष्ठान करते हैं, ऐसा महान पंडित। पर उसके अंदर सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसने दुनिया की चीजों के लिए ये सारे साधन किए, दुनिया की भौतिकता के लिए, बाहरी दुनिया के वैभव के लिए। और उसका अंत क्या हुआ? दशहरे को आप हर रोज देखते हैं, हर महीने, हर साल आप देखते हैं। चाहे रावण कैसा भी हो, हर साल जलाया जाता है। चाहे रावण कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, अगर उसने जीवन का मोल नहीं किया तो हर साल उसकी दुर्दशा होती है। हुजूर कहा करते थे अगर हम और आप अपने जीवन का मोल समझ जाएं कि बस आधा घंटा देर हो या 5 मिनट देर हो, अगर सही चीज को नहीं समझे तो वो 5 मिनट की देर जीवन भर की देर हो सकती है। अगर सही चीज को सही समय पर नहीं करने का भाव आया तो वो हमारे जीवन के सारे समय की बर्बादी हो सकती है। तो स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात कहते सबसे अनमोल चीज है इस जीवन में आपका समय। आप अपने समय को कहां गुजारोगे, ध्यान रखना। इसको आप चौपाल पे बैठकर 10 लोगों के साथ गुजार सकते हो। ऐसे लोगों के साथ बैठ सकते हो जो दुनियादारी की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, घर घर में क्या जंजाल मचा है उस पर बात करेंगे, लोगों के घर में क्या आग लगी है उस पर बात करेंगे, ये दुखी वो दुखी, सारी संसार की चर्चाएं करेंगे। या फिर तुम इसको किसी गुरुजनों के बीच में गुजार सकते हो, ऐसे लोगों के बीच में जो तुम्हारी प्रेरणा बने, तुम्हारे अंदर हुक जगाए कि कैसे मैं अपने समय को बर्बाद न जाने दूं। तो आपका समय ही ऐसा कीमती है जिसको सारे तरीके से आपको बचाना है, सही दिशा में लगाना है। और अगर आपने काम कर लिया, उस समय में आपने जीवन के मोल की तरफ चिंतन मनन किया, आपको अंदर से एहसास हो गया कि मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मैं अपने गुरु के नजदीक, ईश्वर के नजदीक बैठने वाला बनूंगा। तो हुजूर कहा करते थे जिस क्षण तुम्हारा वो भाव पैदा हो गया, उस दिन तुम जहां भी होगे, इस गांव में, घर में, कस्बे में, तुम जहां भी होगे, तुम्हारी उसी क्षण तुम्हारी भक्ति साधना कबूल होगी, तुम्हारा उसी क्षण तुम्हारे जीवन का प्रयास संभव होगा। तो संत मत बहुत अलग अलग तरीके से हमें बाहरी साधनों में उलझाने की बात नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि आपको तभी मुक्ति का रास्ता मिलेगा जब आप बड़ी बड़ी यात्राएं करोगे, बड़े बड़े अनुष्ठान कराओगे, बड़े बड़े सत्संग भंडारे कराओगे, पैसा खर्च करोगे। ये सब चीजें आपको प्रभु के नजदीक नहीं ले जाएंगी। आपको सिर्फ एक चीज प्रभु के नजदीक ले जाएगी कि कैसे आप उसकी याद करके अपना समय गुजार पाते हो। तो वो भाग्यशाली हैं, वो धन्य हैं, वो सही मायनों में जीवन में सबसे ज्यादा अपने जीवन का लाभ उठा रहे हैं, जो अद्वैत से जुड़ गए हैं, जो दुनिया के तरह तरह के बंधनों में नहीं जुड़े। उन्हें इसकी भी चिंता नहीं कि कौन किस गुरु वाला है, उन्हें इसकी भी चिंता नहीं कि कौन किस धर्म से जुड़ा है, इसकी भी चिंता नहीं कि कौन किस जगह जाता है। सब जगह, सब तरीके से हम एक ही ईश्वर की भक्ति में लगे हैं। चाहे कोई पूजा करता हो, चाहे कोई साधना करता हो, कोई ध्यान करता हो, चाहे कोई शब्द गाता हो। हुजूर कहा करते थे तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है, सबका लक्ष्य एक है, ईश्वर तक ही जाना लक्ष्य है। और ईश्वर तक जाने के लिए कोई कुछ भी करता हो उसका सम्मान करो, कोई कुछ भी तरीका अपनाता हो उसका मान रखो, पर तुम अपना तरीका देखो, तुम्हारा तरीका पूरी ईमानदारी, सच्चा और उस प्रभु की याद का है कि नहीं है, सिर्फ आडंबर का तो नहीं है। अगर वो पूरी याद से उसकी क्षण में उसकी तरफ लगने का रास्ता है तो वो सार्थक हो जाएगा। और अगर उस तक जुड़ने का रास्ता नहीं है तो आपके बड़े बड़े अनुसंधान, बड़े बड़े आपके काम भी कई बार आपके मन को निर्मल नहीं कर पाते हैं। तो स्वामी जी महाराज सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, जीवन का मोल इस जीवन की शुद्धता में है, इस जीवन की निरंतरता में है, इसकी पात्रता में है। इसको उस दिशा में जोड़ा जाए और जो इस दिशा में एक कदम भी बढ़ाते हैं उसको वो प्रभु 1000 कदम चल करके उसको अपने साथ जोड़ने के लिए हमेशा निरंतर प्रेरित रहता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका जीवन बहुत बहुत विशेष है।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको वो बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक छोटी बेटी आई, बहुत दुखी परेशान, कहने लगी भैया जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं जो है अपने जीवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने लगी मैं बहुत सोचती हूँ ये मिल जाए वो मिल जाए, बहुत सी चीजें नहीं होती मेरे जीवन में। मैं सोचती हूँ मैं ये बनूं वो बनूं, बहुत लंबा रास्ता लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी पाना चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। मुझे अपने ऊपर बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा जो है अभागापन महसूस होता है। जब वो बात कही उसने, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग अपने आप को इसी दृष्टि से देख रहे हैं। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, तो एकांत में एक बार आप ये तो जरूर सोचेंगे कि मेरे जीवन में भी सब कुछ तो बहुत अच्छा नहीं है। एक बार तो आप जरूर अपने आप को कहेंगे कि मेरे जीवन में दूसरे से तो कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, दूसरे के जीवन में ज्यादा अच्छा हो रहा है। ऐसी हीन भावनाओं से बहुत समय हम ग्रस्त होकर अपने जीवन में अपने आप को अभागा मान करके जीते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सब लोग उस परमात्मा की बहुत विशेष रचनाओं में से हैं, बहुत विशेष लोग हैं, सामान्य लोग नहीं हैं। अभी आप ही ने अपने आप को उस तरीके से देखना नहीं शुरू किया। जिस दिन आप देख लोगे कि आपके जीवन में आपको जो प्रभु ने दिया, हजारों लाखों लोग हैं उनके पास वो नहीं है। मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो उसे एक ही बात कहने की कोशिश करता हूं, तुम समाज में ऐसे लोगों को देखा करो जिनको वो भी नहीं प्राप्त है जो तुम्हें प्राप्त है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने ये बात कही, सुकरात ने। वो कहा करते थे जो तुम्हारे पास है, ध्यान रखना, कहीं अस्पताल में कोई इंसान हर रोज बीमारियों से जूझता हुआ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरी बीमारियां, मेरा कष्ट, मेरी तकलीफें दूर हो जाए, स्वस्थ जीवन मिल जाए, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। महाराज जी कहा करते थे जो तुम्हारे पास है अनगिनत लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग हैं शरीर स्वस्थ नहीं है, बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी भीषण बीमारियां लगी हुई हैं, इलाज ही नहीं है। बहुत से लोग हैं हाथ पैर नहीं चलते हैं, बीमारियों के कारण चलना फिरना दूभर है। बहुत से लोग हैं अस्पतालों में पड़े हैं, बहुत से लोग हैं घर में कोई पूछने वाला नहीं है, परिवार ही नहीं है। बहुत से लोग हैं घर में कोई स्नेह से एक बार उनका आदर सम्मान करने वाला नहीं है। जब आप इस दृष्टि से अपने आप को देखोगे, आपको अपने जीवन पर गर्व होने लग जाएगा। हे प्रभु तूने कितना दिया है, घर में माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं। मैं अगर पूरा दिन मेहनत करने जाता हूं तो शाम को कोई मुझे देखकर खुश हो जाता है, कोई मुझे घर में वापस लौटता देख करके बड़ा चहक जाता है। शाम को कोई 2 घड़ी मेरे पास प्रेम से बैठना चाहता है, लोग प्रेम से भोजन कराते हैं, लोग प्रेम से पानी पूछते हैं। मुझे इतना सब कुछ मिला हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद नहीं कर पाया। जब आप ऐसी दृष्टि से अपने जीवन को देखोगे तो कभी ये नहीं मानोगे कि आपको नहीं मिला। आपको जो मिला वो बहुत दिखाई देगा और आपके हृदय में सिर्फ उस प्रभु की याद आने लग जाएगी। तो जीवन जीने के तरीके होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ दुर्भाग्य की दृष्टि से देखा है वो हमेशा दुखी रहते हैं, और जो परमात्मा की इतनी कृपाओं को समझने लग जाते हैं उनके जीवन में कृतज्ञता आ जाती है, मन प्रेम भाव से झुकने लग जाता है। वो उस प्रभु का धन्यवाद करके दिन की शुरुआत करते हैं कि हे प्रभु तेरा धन्य है, इतना मुझे दिया है, हजारों लाखों लोगों को तो इतना भी नहीं मिला है, मैं तेरा बड़ा धन्यवादी हूँ, मुझे तूने इतना बख्शा, तेरा बहुत बहुत शुक्राना है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें जीवन में बहुत कुछ करने का अवसर मिला है। पर तब शुरू होगा ये रास्ता जब आप मंथन करोगे और अपने समय की उपयोगिता को, अपने समय की कीमत का एहसास आपको हो जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।